पत्रकार राघवेंद्र की हत्या के विरोध में चौरी चौरा के पत्रकारों ने किया विरोध प्रदर्शन। चौरी चौरा थाने गेट से तहसील परिसर तक काली पट्टी बांधकर निकाला जुलूस। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार चौरी चौरा को सौंपकर की कार्रवाई की मांग। खबर गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र से है, जहां बीते दिनों सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या से आक्रोशित चौरी चौरा के पत्रकारों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में सरकार से हत्यारों को गिरफ्तार कर उनको फांसी देने, परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पत्नी को नौकरी सहित प्रदेश में पत्रकारों के साथ घटित हो रही घटनाओं को देखते हुए प्रत्येक पत्रकार का कम से कम 10 लाख का जीवन बीमा सरकार द्वारा कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी करने सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार निशा श्रीवास्तव को सौंपा। आपको बताते चले कि बुधवार को दिन में 11 बजे चौरी चौरा थाना गेट पर उपस्थित हुए पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई चौरी चौरा और पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में एक जुलूस निकाला। यह जुलूस थाना गेट से बस स्टेशन भोपा बाजार चौराहा नए बाजार रोड होते हुए तहसील परिसर में पहुंची, जहां तहसीलदार निशा श्रीवास्तव को पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्रदेश महामंत्री दिलशाद आलम और चौरी चौरा के तहसील अध्यक्ष ललित मोहन त्रिपाठी ने ज्ञापन सौंपा। पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सौंपे गए 11 सूत्रीय ज्ञापन में मांग किया गया कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या में शामिल हत्यारों व हत्या की साजिश रचने वालों को फांसी दी जाए, उनके परिवार जो सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, भरण पोषण के लिए पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर लागू करे, पत्रकारों की जान के खतरे को देखते हुए प्रत्येक पत्रकार का सरकार 10 लाख रुपए का बीमा करावे ताकि किसी घटना दुर्घटना पर परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया हो सके। पत्रकारों का उत्पीड़न करने वालों, धमकी आदि देने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए ठोस दिशा निर्देश जारी किया जाए। पत्रकारों का उत्पीड़न या अपमान करने वालों के खिलाफ कठोर विविध कार्रवाई का निर्देश जारी किया जाए। प्रदेश में पत्रकारों का पुलिसिया उत्पीड़न रोकने और पत्रकारों को सम्मान देने के लिए ठोस दिशा निर्देश जारी किया जाए। तहसील परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्रदेश महामंत्री दिलशाद आलम ने कहा कि एक पत्रकार खबरों के लिए प्रतिदिन अपनी जान हथेली पर रखकर घर से निकलता है और समाज में व्याप्त बुराइयों व भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जिससे उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है। ऐसे में एक पत्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इसके लिए सख्त व ठोस कदम उठाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता व विनोद सिंह, प्रदेश महामंत्री दिलशाद आलम, अजय जायसवाल, राम बाबू, तहसील अध्यक्ष अनिल वर्मा, जिला महामंत्री शशि भूषण, कृपा शंकर चौधरी, राजेश वर्मा, धनंजय पांडे, रामानंद पांडे, विनोद कुमार गुप्ता, मोहम्मद फारूक अहमद, कृष्णा कुमार, हरीश राय, विश्वनाथ यादव, रितेश कुमार, जसवीर मोदनवाल, कैलाश बर्नवाल, विकास भारद्वाज, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील अध्यक्ष ललित मोहन त्रिपाठी, जयप्रकाश यादव, कमलाकांत द्विवेदी, भुवनेश्वर दुबे, दुर्गा सिंह, ब्रजेश पाठक, धर्मेंद्र पासवान, पीपीए के विनय कुमार दुबे, राम सिंह गौतम, आशुतोष पांडे, अभिषेक त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में तीनों संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। प्रस्तुत है न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। देखें क्या कहते हैं प्रदर्शन के बाद मीडिया साथी। चौरी चौरा पे मौजूद है, जहां थाने पे चौरी चौरा थाने से सीतापुर कांड को लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश है और पत्रकार उप जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ पूछ कर रहे हैं, जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सड़कों पे, और आते हैं चलते हैं वहाँ के हाल को जानते हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, सीतापुर पुलिस सीतापुर पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीतापुर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीतापुर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, राघवेंद्र के परिवार को, राघवेंद्र के
पत्नी को राघवेंद्र के परिवार को सीतापुर के हत्यारों को राघवेंद्र के राघवेंद्र के हत्यारों को राघवेंद्र के हत्यारों को राघवेंद्र के परिवार को राघवेंद्र के बच्चों को राघवेंद्र के बच्चों को राघवेंद्र के परिवार को सीतापुर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद 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 राघवेंद्र के परिवार को उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को यूपी के पत्रकारों को यूपी के पत्रकारों को यूपी के पत्रकारों को राघवेंद्र के परिवार को राघवेंद्र के बच्चों को राघवेंद्र के परिवार को। आज देखा गया है कि तमाम पत्रकार संगठन चौरी चौरा में एक प्रदर्शन करते हुए इस तहसील में आए हैं, तो क्या मामला रहा, क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, ये सीतापुर में जो हमारे एक दैनिक अखबार के पत्रकार के ऊपर जो आपराधिक तत्व के लोग हैं जिन्होंने हमला कर हत्या किया है, उसके खिलाफ हम सभी पत्रकार संगठन, खासकर हमारा ये ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्लस पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन, फिर पीपीए एसोसिएशन, ये तीनों संगठन एक संयुक्त रूप से रैली निकालकर और एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए जबरदस्त जोरदार तरीके से आंदोलन को ज्ञापन दिया गया और यह मांग किया गया कि जो हमारे साथी के साथ अन्याय हुआ है, उनकी हत्या की गई है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी जाए, निःशुल्क उसकी बच्चियों को पढ़ाया जाए, साथ ही साथ उसके परिवार को यानी उसकी औरत को, बीवी को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए, साथ ही साथ सभी पूर्वांचल के या पूरे जनपद के या यूँ कह लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान किया जाए और एक बीमा योजना लाकर सरकार द्वारा इन पत्रकारों को सुरक्षित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और अपना एक रैली निकाला था। मैं कमलाकांत द्विवेदी। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी का बदमाशों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। आज हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस प्रशासन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और सरकार से मैं मांग करता हूं कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द न्यायिक कार्रवाई करा करके फांसी की सजा दिलाई जाए और साथ ही उनके परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता, पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पत्रकारों को जो पत्रकार हमारे रात दिन गांवों से लेकर घूम तक शहरों तक समस्याओं को लिखते हैं, उनकी तमाम टकराहट माफियाओं, भूमि माफियाओं, पूंजीपतियों से, अपराधियों से होती है, लेकिन वो कहीं न कहीं घटनाओं के शिकार होते हैं। समाचार वो लिखते हैं, लेकिन जो अपराधी होते हैं उन्हें बदले की भावना से कार्रवाई करके उनका उत्पीड़न करते हैं और पुलिस भी हमारी कहीं न कहीं उत्पीड़न करती है। तो वैसे मैं चाहता हूं सरकार से कि जिले स्तर पे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनाई, सरकार बनाए और वहां पे पत्रकार अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों की बात कहें और सरकार उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, पत्रकार शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है। जब इस कायनात को बनाया गया, इस धरती को बनाया गया, तो इस धरती के तमाम खबरों को करने के लिए, चाहे वो अनादिकाल पूर्व का रहा हो, चाहे वर्तमान रहा हो, मीडिया को इसीलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है कि मीडिया देश दुनिया की तमाम खबरों को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या यह साबित करता है कि कहीं न कहीं पूरे प्रदेश और देश का पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है।
जो देश के लोगों की परेशानियों को हल करने का एक माध्यम होता है, जिस मजलूम और गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता है उसको आप पत्रकार सुनता है। लेकिन जब वही पत्रकार खबरें लिखने के बाद गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, फिर ऐसे में उस पत्रकार की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं गोरखपुर जनपद के तमाम लोगों के दिलों में बसते हैं और हम लोग की आस्था है, खासकर पत्रकारों को लेकर के महाराज जी ने बहुत कुछ कार्य किया है। और मैं महाराज जी से विनम्र निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि पत्रकार राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दी जाए और उनके परिवार को पूरी तरह सुरक्षा मुहैया किया जाए। हमारा संगठन पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब, पीपीए और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तमाम साथी ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए ताकि पत्रकारों के हितों की रक्षा हो सके। साथ ही राघवेंद्र के परिवार को 50 लाख रुपए नगद, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चियों को पढ़ने के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि एक कलमकार की परिवार जो है दर दर भटक न सके। माने पूरी नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह उन हत्यारों को अगर जो सजा नहीं मिलती है तो मजबूरन पूरे देश ही नहीं प्रदेश के पत्रकार आने वाले समय में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। संगठन की तरफ से राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग करता हूं। साथ ही साथ उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की नगद व्यवस्था हो जाए। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए उनकी बच्चियों और उनके घर के पूरे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सीतापुर की धरती पर हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसकी हम अपने पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश की तरफ से और अपने सभी सहयोगी पत्रकार साथियों की तरफ से मैं इस घटना की निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग करता हूं कि राघवेंद्र वाजपेयी जी के हत्यारों को गिरफ्तार करके तेजी से उस न्याय विधिक कार्रवाई की जाए और उनके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उनकी पत्नी को भरण पोषण के लिए नौकरी दी जाए और उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही हम अपने पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से हमने चौरी चौरा के एसडीएम को के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, जिसमें हमने मृतक राघवेंद्र वाजपेयी जी के हत्यारों को फांसी देने, उनके परिवार को मुआवजा देने, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के हित में कम से कम 10 लाख रुपए का जो है जीवन बीमा कराने, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून लागू करने और पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार और हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार जो है ठोस कदम उठाए, हम यह मांग करते हैं। और इस चौरी चौरा की धरती से यह आवाज हम अपने गृह जनपद के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर जरूर विचार करेंगे। सर, एक काफी समय से परेशान है, हर जगह जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो यदि मान लीजिए आसपास की जो क्षेत्र है जहाँ पे थाने चौकी है, पुलिस प्रशासन है, जब उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो लोग भी अपनी शिकायत लेकर पत्रकार लोग पहुंचते हैं थाने पे, तो वहां पर भी जो है ठीक से सुनवाई नहीं होता। इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं होंगी? जी बिल्कुल, हमने अपने मांग पत्र में रखा है कि पत्रकारों के साथ पुलिसिया उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं, पत्रकारों के साथ जो असम्मान की भावना जो है प्रशासन के लोग रख रहे हैं, इसे भी जो है दूर करने के लिए प्रदेश सरकार जो है ठोस कदम और ठोस दिशा निर्देश जारी करे।